अगर तुमने अपने जिगरी दोस्त का अंडरवियर उतारकर उसे एक बोरे की तरह बांध दिया और फिर उसे गंगा यमुना नहीं बल्कि सीधे पीली नदी के तल में फेंक दिया, तो 1 साल बाद जब उसे बाहर निकालोगे तब उस बोरे में बेहद महीन और चिकनी मिट्टी भरी मिलेगी। फिर उस मिट्टी को एक बड़े मटके में डालकर पानी के साथ अच्छी तरह घोलो। इसके बाद कपड़े से छानकर कंकड़ पत्थर और दूसरी अशुद्धियां अलग कर दो। मटके को ढककर 2 दिन के लिए छोड़ दो ताकि मिट्टी और पानी अलग अलग परतों में बैठ जाए। ऊपर का साफ पानी निकाल देने पर नीचे बची महीन चिकनी परत ही मिट्टी का सार होती है। अब इस मिट्टी को कपड़े की थैली में भरकर भारी वजन के नीचे दबाओ ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए। इसके बाद इसे एक बड़े बर्तन में भरकर पूरे 1 साल तक पड़ा रहने दो। इतने लंबे समय में मिट्टी के भीतर बची अशुद्धियां धीरे धीरे टूट जाती हैं। मिट्टी के कण आपस में मजबूती से जुड़ जाते हैं और उसकी बनावट बेहद मुलायम व स्थिर हो जाती है। यही कहलाती है परिपक्व मिट्टी। अब इस तैयार मिट्टी को निकालकर आटे की तरह बार बार गूंथो ताकि उसके भीतर फंसी हवा पूरी तरह निकल जाए। फिर इसे उचित आकार के टुकड़ों में काटकर ठंडी और छायादार जगह पर लगभग 3 महीने तक रख दो। जब बड़ा मिट्टी का ढेला पूरी तरह तैयार हो जाए तब पहले से बनाए गए डिजाइन वाले कागज को उसकी सतह पर चिपकाओ और बारीक नक्काशी वाले औजारों से पहाड़, नदियां, मछलियां, ड्रैगन और पौराणिक जीवों की सुंदर आकृतियां उकेरो। इस तरह एक शानदार स्याही पत्थर का कच्चा स्वरूप तैयार हो जाता है। जब यह पूरी तरह सूख जाए तब इसे मिट्टी की भट्टी में पकाने के लिए भेजा जाता है। भट्टी में तापमान बढ़ने के दौरान अलग अलग जगह रखी गई कृतियों पर गर्मी का असर भी अलग अलग पड़ता है। इसी कारण एक ही मिट्टी से बनी वस्तुएं पकने के बाद चंदन सी बैंगनी, झींगे सी लाल, मछली सी पीली और केकड़े के खोल जैसी हरी नीली रंगत धारण कर लेती हैं। यही इसका सबसे अद्भुत चमत्कार है। हालांकि ये कलाकृतियां दिखने में बेहद खूबसूरत होती हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश में कोई न कोई कमी रह जाती है। अंत में कुल तैयार माल का 30% से भी कम हिस्सा ही उत्कृष्ट माना जाता है। इसलिए हर एक नमूना बेहद कीमती होता है। यही है 4 महान पारंपरिक स्याही पत्थरों में गिनी जाने वाली दुर्लभ चेन्नी यान शिला। हजारों वर्षों की विरासत, पीढ़ियों से चली आ रही कारीगरी और समय की परतों में सिमटी सांस्कृतिक स्मृतियां ही इस छोटी सी कलाकृति की असली और अनमोल आत्मा है।